अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे उर्दू इस्लामिक मीडिया के नाज़रीन, आओ नमाज सीखो एपिसोड 2 नमाज के बारे में दूसरा हिस्सा है। आप सब हजरात ने मेरी पिछली तकरीर सुन लिया होगा। अगर आप लोग मेरी पिछली तकरीर नहीं सुन लिया तो सबसे पहले वो सुनिए, उसके बाद आज की मेरी तकरीर सुनिए। मेरे प्यारे नाज़रीन, नमाज अल्लाह तबारक व तआला की याद का जरिया है। खालिक कायनात ने कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाया, इन्ननी अनल्लाहु ला इलाहा इल्ला अना फअब्दुनी वाकिमिस सलात लिज़िक्री। बेशक मैं ही हूँ अल्लाह, कि मेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तो मेरी बंदगी कर और मेरी याद के लिए नमाज कायम रख। मेरे प्यारे उर्दू इस्लामिक मीडिया के नाज़रीन, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की याद का जरिया तो कायनात का जर्रा जर्रा है। बंदा जिस तरह निगाह डाले तो उसी की जलवागरी है, उसकी बेशुमार नेमतें हैं जिनको देखकर बंदा खुदा को याद कर सकता है। लेकिन गौर फरमाइए कि मज़कूरा आयत करीमा में अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी याद के लिए नमाज का हुक्म दिया। चुनांचे वो फरमाता है, और मेरी याद के लिए नमाज कायम रख। उससे पता चला कि नमाज अल्लाह ताला की याद का बेहतरीन जरिया है, क्योंकि बंदे का पूरा वजूद हालत नमाज में, नमाज की हालत में खालिक कायनात के सामने झुका होता है। उसकी ज़बान ज़िक्र इलाही से तर होती है, उसके कान कुरान मुकद्दस सुन रहे होते हैं, उसकी निगाह सजदे की जा पर होती है, और दिल अनवर व तजल्लियात रब्बानी का मरकज बन जाता है। और जिया के एक बंदा जब नमाज में होता है तो वो अल्लाह ताला की याद में हमातन मसरूफ होता है, यानी सर से पांव तक पूरा वजूद मसरूफ होता है। सारी दुनिया से बेनियाज होकर बंदा सिर्फ अपने खालिक का नियाज़मंद बन जाता है। अल्लाह ताला नमाज के जरिए अपनी याद करने की तौफीक अता फरमाए। प्यारे नाज़रीन, इसका अगला हिस्सा अगली वीडियो में रहेगा इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।